हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ शेरफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 5, जिसमें आज हम अपनी बाकी की रिसर्च है वो कवर करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो जल्दी से मैं आपको स्टडी करवा देती हूँ, उसके बाद में हम बाकी का पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको क्या करवाया था आपको याद है? देखिए, कल हमने काफी कुछ स्टडी किया था। कल हमने काफी कुछ किया था, देख लेते हैं हम। थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको मैं थोड़ी। देखिए, कल हमने एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और कासी एक्सपेरिमेंटल ये रिसर्च करी थी। ठीक है, फिर हमने क्या करा था? फिर हमने ये भी कर लिया था कासी एक्सपेरिमेंटल। इनफेरेंस हमने देखा, इनफेरेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी रिसर्च होती है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, हाइपोथेटिकल, इंडक्टिव, ये मैंने आपको बता दिया था। और आपको मैंने क्या सिखाया था? लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल भी आपको मैंने कल करवा दिया था कि अगर एक ही वेरिएबल को लॉन्ग टाइम तक स्टडी करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। एक ही वेरिएबल को अगर हम अलग अलग टाइम में, मतलब कि एक टाइम में अलग अलग वेरिएबल स्टडी करेंगे तो वो आ जाएगा अपना क्रॉस सेक्शनल में। ठीक है, ये हो गया था अपना। फिर हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल में 3 टाइप से स्टडी कर सकते हैं। और हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखा था कि इंफॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से रिसर्च होती है, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? डाटा को कैसे इकट्ठा करा जाता है, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च, डॉक्यूमेंट्री, फील्ड रिसर्च, लेबोरेटरी में जाकर अगर हम स्टडी करेंगे, मिक्स रिसर्च, है ना, ये भी हमने पढ़ा था। मिक्स्ड में क्या होता है कि सारे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव सारे ही मेथड का यूज करते हैं। क्वाली, क्वांटिटेटिव, ग्राफ या इंडक्टिव, रिडक्टिव, तो वो सारी मिक्स हो जाती है। फिर हमने एक्शन रिसर्च भी कर ली थी, जो कि क्वांटिटेटिव में आ जाए, क्वाली में आ जाएगी, क्वालिटेटिव में, जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट है। कर्ट लुई ने दी थी। और साइक्लिकल है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, आज का अपना टॉपिक होने वाला है यहाँ से। इंक चेंज कर लेती हूँ। देखिए, कोजल रिसर्च। कोजल रिसर्च क्या होती है? कोजल रिसर्च है, इसको एक्सप्लानेटरी भी बोलते हैं। देखो, ऊपर जो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, ये वही है, कुछ एक इंपॉर्टेंट बस टर्म है। वैसे मैंने आपको सीरियल वाइज पढ़ा दिया कि क्लासिफिकेशन कैसे, मतलब कि नेचर के अकॉर्डिंग कौन सी होगी, पर्पस के अकॉर्डिंग कौन सी होगी। ये कुछ कैसे है कि जिसके नाम आ जाते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हो, उसके लिए लेके आई हूँ मैं। अगर आपके पास आ जाए कोजल रिसर्च या एक्सप्लानेटरी रिसर्च, तो आप क्या करोगे? क्वांटिटेटिव, मैंने आपको बताया था ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे? कॉज और इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरह होती है। यहाँ पर जब प्रेजेंट करते हैं प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर, डिसाइडिंग वाइदर और नॉट टू मेक चेंज, कॉजल रिजल्ट, मतलब जब हमें देखना होता है, ये डिसीजन लेना होता है कि कोई ये काम को करे या ना करे, कोई ये काम को करे या ना करे, तो हम क्या करते हैं? जो अपनी कॉजल रिसर्च है वो करते हैं। जैसे कि आफ्टर 6 मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी के 6 महीने के बाद एक कंपनी कंपेयर करेगी रेट ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन बिफोर एंड आफ्टर इम्प्लीमेंट ए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी टू सी वेदर द स्ट्रेटजी इंप्रूव रिटेंशन। मतलब कि एक कंपनी थी, उसने क्या करा? उसने ना देखा कि 6 महीने हुए हैं अभी, किस चीज के? एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार दिए, मतलब कि जॉब पे रखे हुए 6 महीने हुए हैं लोगों को। इन 6 महीने में मैंने वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे दी, है ना। 6 महीने के अंदर मैंने वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे दी, सुविधा दे दी। तो इसके बाद में लोगों की जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब कि नौकरी को छोड़ने की रेट है, वो कितनी है? और इस फैसिलिटी से पहले लोगों की टर्नओवर कितनी रेट थी? मान लो इस फैसिलिटी वर्क फ्रॉम होम देने से पहले लोग 10% लोग है ना, हर महीने छोड़ छोड़ के जाते थे, या हर साल छोड़ छोड़ के जाते थे, है ना। लेकिन वर्क फ्रॉम होम करने के बाद में 2% रेट हो गई है, अब 2% लोग ही छोड़कर जाते हैं। तो इस चीज को कंपेयर करना, ठीक है, और फिर ये डिसाइड करना कि क्या इस पॉलिसी को रखें, क्या ना रखें। क्या ये जो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी है वो सही इफेक्ट डाल रही है? इस जो कॉज था अपना वर्क फ्रॉम होम का, उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, उस चीज को देखना, उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करना, वो किस में आ जाएगा? कॉजल रिसर्च में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च हमने कर ही लिया है, कितने टाइप की होती है। रिसर्च की क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं? इसमें हम मतलब रिसर्च को कैटेगरी में बांट देते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। जैसे कि हमें अगर एनिमल की स्टडी करनी है तो हम क्या देखेंगे? एनिमल के बॉडी पार्ट्स को बांट देंगे कि बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग एनिमल हो गए, उनकी हैबिट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो गए, रिप्रोडक्शन
सिस्टम अलग अलग एनिमल का हो गया, ठीक है, डाइट अलग अलग होगी। तो हम क्या करते हैं, एक बड़े टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। वैसे ही रिसर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और हमने इसकी स्टडी करी है। कंपैरेटिव रिसर्च है, उसमें हम दो सब्जेक्ट को, दो पीपल को, दो सिचुएशन को, दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करेंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको देखेंगे, तो वो कंपैरेटिव रिसर्च होगी, है ना। तो ये देखिए एग्जांपल के लिए, रिव्यू करा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यू हायर ट्रेनिंग, ए बिजनेस ओनर फाइंड दैट ए लार्ज पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू new hires during orientation also covered during the initial department training. The owner combined information a single so department training can take more time. ये कहते हैं हमने जैसे, देखो मैं एग्जांपल देती हूँ आपका छोटा, आपको अलग देती हूँ। एक था राम, ठीक है, एक था श्याम। अब मैंने देखा कि राम है वो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है वहां का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। श्याम जहाँ पे काम करता है वहां लाइट सही नहीं है, वहां पर एयर नहीं है, सफोकेशन होती है, ये सब चीजें। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करा कि दोनों को सैलरी सेम मिल रही है, 40,000 सेम ही डिपार्टमेंट है मान लो, ठीक है, सेम ही काम है, लेकिन ये मान लो अंधेरे अच्छे रूम में कर रहा है, इसका रूम अंधेरा है ना। तो मैंने क्या करा, कंपेयर करा इनकी आपस की प्रोग्रेस को। या हो सकता है मान लो राम को और शाम को सब कुछ सेम मिल रहा है, लाइटिंग रूम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी इन दोनों को कंपेयर करना कि जो राम है वो मान लो अपनी सेल 60,000 करता है महीने की, लेकिन शाम में सिर्फ 40,000 ही महीने की सेल करता है। तो मैं कंपेयर करूंगी क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, किस कारण से ये चीज डिफरेंस आने लग रहे हैं, सेल है उसमें कमी होने लग रही है, दोनों के बीच में इतना गैप किस कारण से, तो वो कंपैरेटिव रिसर्च होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं फिक्स्ड रिसर्च। फिक्स्ड रिसर्च में क्या करते हैं हम, predetermined protocol such as testing frequency, testing की location, subject count, subject kind are all part of fixed research. फिक्स रिसर्च में क्या होता है कि प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, रूल क्या होंगे, ठीक है, टेस्टिंग की मेथड कैसे होंगे, टेस्ट की लोकेशन क्या होगी, सब्जेक्ट क्या होगा इस टेस्ट का, ठीक है, किस टाइप से करेंगे, ये सारी चीजें फिक्स होगी इस रिसर्च में। टू मिनिमाइज वेरिएबिलिटी द रिसर्च इज डिपेंडेंट ऑन एग्जैक्ट कंडीशन एंड एडहेयर्स टू एस्टेब्लिश मेथड ऑप्टिमम। एक्सपेरिमेंटल इज फिक्स रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना वही फिक्स रिसर्च है। ऊपर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, फिक्स रिसर्च होती है। इसमें हम क्या करेंगे, सारी चीजें फिक्स कर देंगे, एक ही चीज का फिर इफेक्ट देखेंगे कि क्या पड़ता है, ठीक है, एक ही चीज का इफेक्ट देखेंगे, बाकी सारी को फिक्स कर देंगे, तो ये फिक्स रिसर्च होगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह, ठीक है। जैसे एक रिसर्चर है, उसकी विश है कि वो देखेगा कि कैसे कस्टमर की परसेप्शन है सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में या स्पोर्ट ड्रिंक के बारे में चेंज होती है उसके लेबल से। तो पार्टिसिपेंट फिल आउट ए सर्वे रिगार्डिंग फ्लेवर ओवर स्मेल इंप्रेशन आफ्टर रिसीविंग द आइडेंटिकल ड्रिंक यूजेस डिफरेंट लेबल एट द सेम टाइम। यहाँ पर क्या करेंगे ना, एक रिसर्चर है वो चाहता है कि मैं ड्रिंक पर ना लोगों का क्या परसेप्शन है, क्या सोच है, उसको देखना चाहती हूँ क्या इफेक्ट पड़ता है लेबल का। देखो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उस पर उस पर लेबल का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने जो लेबल लगाया है, और कंज्यूमर क्या सोचता है, इन दोनों का इफेक्ट देखना चाहती हूँ मैं इस पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जो पार्टिसिपेंट होंगे ना उनको बोलूंगी तू सर्वे कर जाकर और बता कि इसके जो फ्लेवर है सॉफ्ट ड्रिंक का उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कंज्यूमर की जो सोच है कि ये बाहर की ड्रिंक तो अच्छी होती नहीं है, इस सोच का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और मैंने जो लेबल लगाया है कि 100% ऑर्गेनिक, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीजों को एक ही टाइम पर सेम टाइम पर स्टडी करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पता लगाएंगे कि क्रिटिकली ऑन विच ड्रिंक इज सर्व्ड ऑन द सर्वे दैट फॉलो, कि कौन सी जो ड्रिंक है ना उसको अच्छा समझ रहे हैं लोग। अब देखो फॉर एग्जांपल जो स्लाइस होती है, स्लाइस है ना, होती तो सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन लोग उसको ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि उसको सारों को लगता है ये तो जूस की तरह है, मैंगो होता है इसमें। तो उसके लेबल का, उसकी एडवर्टीजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लोग क्या सोचते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक है इसलिए ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तो कंज्यूमर की क्या परसेप्शन है, लेबल क्या, इन सबका देखते हैं। फ्लेक्सिबल रिसर्च वो एक क्वालिटेटिव में आ जाएगी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल होती है, इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती, अलग अलग टाइप से देख सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड रिसर्च कौन सी हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। क्वांटिटेटिव क्या हो जाएगी, क्वांटिटेटिव, जिसमें हर चीज फिक्स्ड होएगी। फ्लेक्सिबल यानी कि क्वालिटेटिव, ये तो मैं आपको ऊपर करवा चुकी हूँ क्वांटिटेटिव में कि रिजिड कौन सी होगी, रिजिड यानी कि फिक्स है ना, फ्लेक्सिबल कौन सी होगी। अब आता है केस स्टडी। अब ये फ्लेक्सिबल इट मीन्स ये क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में केस स्टडी आती है।
केस स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्सन और टॉपिक। केस स्टडी का मतलब है कोई एक टॉपिक हो गया, कोई एक सब्जेक्ट हो गया, कोई एक पर्सन हो गया, उस पर डीप में स्टडी करना, उस केस को ले जाना। जैसे कि आप सीआईडी देखते हो, सीआईडी में एक केस को कितना टाइम तक चलाते रहते हैं, पूरा एपिसोड 2-3 एपिसोड निकाल लेते हैं, है ना, सीआईडी का, या हफ्ता हफ्ता निकाल देते हैं एक केस पे। तो क्या हो गया, एक ही केस पे स्टडी करना, एक ही टॉपिक पे स्टडी करना, लॉन्ग टाइम तो करते ही जाना। मतलब कि लॉन्ग टाइम वैसे नहीं है, अगर ज्यादा साल तक लगाएंगे, 15-20 साल तक लगाएंगे, वो तो लॉन्गिट्यूडनल में आ जाएगी। इसका मतलब कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि वो सीआईडी में बोलता है दया कुछ तो गड़बड़ है, एक अगर छोटा सा निशान देख लेगा ना, एक बाल दिख जाएगा, व्हाइट बाल, है ना, पर्सन का, तो भी वो कह देगा कुछ तो गड़बड़ है, उस पे भी डिटेल में स्टडी करेगा, तो केस स्टडी होगी। इथनोग्राफी स्टडी का मतलब क्या होता है, इथनोग्राफी का मतलब होता है कि किसी के फील्ड में जाकर, किसी की जो फील्ड है ना उसमें जाकर पूरी तरह डूब जाना, मतलब कि ऑब्जर्व करना उसको डायरेक्टली। इथनोग्राफी का एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि आपने रामायण देखी होगी, रामायण देखी होगी, रामायण में क्या करते हैं, राम जी है ना, राम जी वो भेष बदल के जाते हैं जनता के सामने। इथनोग्राफी मतलब कि किसी कल्चर को देखना। इथनो का मतलब क्या होता है, इथनो का मतलब होता है कल्चर को देखना, कल्चर को देखना। जो राम जी है वो प्रजा में जाते हैं और जाके वहां पर ना बिना बताए प्रजा को उनको ऑब्जर्व करते हैं, और उनको पता लगता है कि सीता माँ के बारे में ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपने कल्चर को ना देखा, ऑब्जर्व करा। तो इथनोग्राफी मतलब कल्चर की स्टडी करना, किसी चीज में, उस फील्ड में, नेचुरल इन्वायरमेंट में डूब जाना। डूब जाना मतलब कि इन्वॉल्व हो जाना। ये जो लाइन में बोल रही हूँ ना, डूब जाना, वो आई हुई है पीवाईक्यू में। अब देखना पीवाईक्यू में ऐसे है कि रिसर्चर है वो फील्ड में जाके इन्वॉल्व, डूब जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो हाँ, हो जाता है सच में, क्योंकि वो वहां पर बिना बताए उनको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। तो फिर है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब ग्राउंड क्या होता है, नीचे सबसे, तो यानी कि जीरो से चलना, स्क्रैच से चलना। ठीक है, हम जीरो से डाटा लेंगे, जीरो से डाटा मतलब कि हमें कुछ भी नहीं पता, वहां से लेके हमें बहुत कुछ पता है, वहां तक आ जाना। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम डाटा को इकट्ठा करेंगे, ये सब चीज हो गया। जैसे एक डॉक्टर है वो पेशेंट को के सिम्टम्स देखेगा, है ना, और फिर क्या करेगा, उसको थेरेपी करेगा, फिर उसको रिकवर करने के लिए क्या करेगा, और सारे मेथड वगैरह का यूज करेगा। तो आपको आया समझ में, फ्लेक्सिबल में केस स्टडी कौन सी होती है। केस स्टडी मतलब एक टॉपिक को डीपली स्टडी करना। इथनोग्राफी यानी कि किसी के कल्चर को समझना, और ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि स्क्रैच से चलना। अब हम देखते हैं पॉलिसी रिसर्च। ये एक्स्ट्रा है, जो मेन मेन थी ना रिसर्च, मेन मेन थी, वो मैंने आपको ऊपर करवा दी है। वैसे तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये मेन होते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेन होती है, एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल, आसी एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, ये सारी मेन होती है। ये जो पॉलिसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी, फिक्स्ड होगी, ये सारी तो मतलब ऐसे ही है, बस थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी जितने भी रिसर्च के टाइप होते हैं वो सारे के सारे में ले आई आपको पढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी वर्ड आपका छूटे ना। वर्ड्स मीन कोई भी चीज आपकी छूटे ना, आप ऐसे ना बोलो कि ये चीज हमें नहीं करवाई है। ठीक है। अच्छे से मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि मैं आपको पेड कोर्सेज की तरह करवाऊंगी, तो सेम वैसे ही करवा रही हूँ। और मैंने खुद ने एग्जाम दिया, मैंने खुद ने कोर्स लिया था, है ना, कोर्स लेके मैंने स्टडी करी थी, तो मेरे को अच्छे से पता है कि कोर्स में क्या होता है। एक एक चीज जो मैंने पढ़ी है वो सब चीज आपके लिए लेके आई हूँ। जो ना पढ़ी है ना, नई नई अब टॉपिक आए हैं, नए नए सिलेबस आया है 2024 का, मतलब अभी तो कुछ डिक्लेरेशन नहीं हुई है, बट पीवाई क्यू एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो भी टॉपिक्स आए हैं वो भी मैंने इसमें कवर करे हैं। ठीक है। तो बल्कि ज्यादा ही पढ़ा रही हूँ, कम आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रही मैं। ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि अगर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पे आके जुड़े। ठीक है। तो इस पे 2024 के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी कर रहे हैं। देखो, फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिसर्च एंड कैन कैरिड आउट दिस रिसर्च। जो पॉलिसी रिसर्च है ना, वो गवर्नमेंट वगैरह यूज करती है, गवर्नमेंट वगैरह यूज करती है पॉलिसी बनाने के लिए, है ना, कोई डिसीजन लेने के लिए। पॉलिसी रिसर्च जैसे वो कॉस्ट देखते हैं, गवर्नमेंट कॉस्ट का एनालाइज करेगी, कितनी कॉस्ट किस चीज पे आनी चाहिए, कॉस्ट से बेनिफिट कितना मिलता है वो एनालाइज। प्रोग्राम देखना, प्रोग्राम का क्या इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, इस चीज पे रिसर्च करना। नीड एनालिसिस, जो अपनी जनता है उसकी नीड को एनालाइज करना, उस पर रिसर्च करना। तो सारे के सारा डाटा जो गवर्नमेंट को चाहिए होता है वो गवर्नमेंट रिसर्च करती है, उसको पॉलिसी रिसर्च कहेंगे। ठीक है। देखेगी कि पोटेंशियल इफेक्ट क्या है, पोटेंशियल मतलब कि भविष्य में क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। रूरल हैबिटेशन मतलब कि
जो गांव में लोग रहते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, नई नई स्कीम के बारे में देखना, यही सारे। तो ये मैंने आपको करवा दिया। देखिए अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने अप्लाइड कर ली, लोकल लेवल की होती है जो क्वालिटेटिव होगी, बेसिक यानी कि फंडामेंटल जिसमें हम नई थ्योरी को डेवलप करते हैं। अब देखिए अगर आपको नोट्स बनाने हैं ना तो ये ऐसे ही बनाओ, ये आपका चार्ट बन गया, इतना बड़ा पेज होता है अपना कॉपी का, ये ले लिया, इसमें ये लिख दिए, यहाँ पर बस अब कीवर्ड्स ऐसे ब्रांच निकाल के लिखो कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। अप्लाइड होती है अपनी क्वांटिटेटिव, 1 सेकेंड, अप्लाइड अपनी होगी क्वांटिटेटिव, है ना, ऐसे ब्रांच निकाल के लिखो। इसके अंदर दो टाइप की होती है, एक्शन रिसर्च होती है और इसके अंदर ई वैल्यूएशन होती है। ई वैल्यूएशन है वो डिपेंड करेगी, एक्शन रिसर्च है वो क्वालिटेटिव होती है और एक्शन रिसर्च है वो लोकल लेवल की होती है। इसकी जो ट्रिक है वो पावर है, यानी कि जो इसकी प्रोसेस है ये साइक्लिकल होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लिखो ना आप ब्रांचेस, बेसिक रिसर्च है उसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होगी, क्वालिटेटिव होगी। इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, इसमें हम क्या नई नॉलेज को लेते हैं, ठीक है। कोरिलेशन रिसर्च में दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे और डिस्क्रिप्टिव में एज डिस्क्राइब करेंगे। और ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। इथनोग्राफी में कल्चर को स्टडी करेंगे, कल्चर अलग अलग होता है तो ये क्वालिटेटिव होएगी, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं। एक्सप्लोरेटरी है वो डिस्क्रिप्टिव की तरह ही है और क्वांटिटेटिव में आएगी। और इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में जीरो से स्क्रैच से चलेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम हिस्ट्री के फैक्ट को स्टडी करते हैं। फिनोमिना में किसी एक सिचुएशन को स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, 100% श्योर नहीं होते, क्वांटिटेटिव में 100% होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा देखो, मैंने आज तक अपने जितने भी लेक्चर हुए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के 4 से 5 लेक्चर हुए ना, 4 लेक्चर हुए हैं आई थिंक। तो इन सभी का मैंने आपको यहाँ पर पूरा पूरा ओवरव्यू दे दिया कि हमने कैसे क्या स्टडी करा था अभी तक, है ना। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, ये चीज ध्यान रखना। इथनोग्राफी रिसर्च मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसी रिसर्च होती है जहां पर हम कल्चर को क्लोजली एग्जामिन करते हैं, क्लोजली स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाटा हम खुद इकट्ठा करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, हम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, कल्चर में जाकर उसके बिहेवियर को समझेंगे। एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च हैज बीन डन। एंथ्रोपोलॉजी, अब एंथ्रोग्राफी आपको एंथ्रागोजी समझाया था मैंने, एंथ्रा नहीं एंड्रागोजी, एंड्रागोजी समझाया था, अडल्ट की स्टडी करना, है ना। एंड्रागोजी मैंने आपको पढ़ाया था टीचिंग एप्टीट्यूड में कि अडल्ट की स्टडी करना। एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना, एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना। तो किसी इंडिविजुअल के, उसके ग्रुप के, ठीक है, ग्रुप कैसे बनते हैं, सोशल वेलफेयर कैसे करते हैं, इन सब का डाटा कलेक्ट करेंगे। कैसे कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनर बनवा कर करेंगे, इंटरव्यू लेकर करके, उनको ऑब्जर्व कर करके, ठीक है। तो हम उनके कल्चर में जाएंगे, उनको क्लोजली देखेंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे और अपनी रिसर्च करेंगे, वो इथनोग्राफी। अब ग्राउंडेड थ्योरी का मैंने आपको बता दिया कि जीरो से स्क्रैच से चलते हैं। सबसे पहले स्क्रैच से चलेंगे, कोई चीज के बारे में हमें छोटे छोटे कोड मिलेंगे, कोड यानी कि छोटे छोटे क्लू मिलेंगे, हमें छोटे छोटे सुराग मिलेंगे। उसको सुराग को, उस कोड को, उस क्लू को इकट्ठा करके हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कॉन्सेप्ट बनने लगे धीरे धीरे कैटेगरी में बांट देंगे। जैसे अपने कॉन्सेप्ट क्या थे, रिसर्च के थे, लेकिन रिसर्च को हमने कैटेगरी में बांटा, लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी, ठीक है। तो हम जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रिएटिंग ए सिचुएशन लुकिंग एट हाउ पीपल रिएक्ट ऑन इट, सबसे पहले हम छोटे छोटे क्लू को मिला के हमने कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट बना के उसको कैटेगरी में डिवाइड करके थ्योरी बना दी। लास्ट में हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, उस पर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। तो वो ग्राउंडेड थ्योरी होगी। अब ग्राउंडेड थ्योरी जहां पर एक चीज देखो आप, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुको। देखो जहां पर भी थ्योरी वर्ड आ जाए ना, थ्योरी, तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं, वहां पर आप बोलोगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च है। थ्योरी का मतलब क्या होता है, थ्योरी अलग अलग हो सकती है ना। अब एक थ्योरी है, जैसे मान लो सोशल बिहेवियर थ्योरी है, उसका मैंने अलग मीनिंग निकाल लिया तो मैंने अलग बता दिया, दूसरे पर्सन ने अलग बता दिया, तीसरे ने अलग बता दिया। थ्योरी में क्या बायसनेस आ जाती है, मैनिपुलेशन आ जाती है ना, फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन थ्योरी ना हो, वो क्वांटिटी में आ गई, है ना। ग्राउंडेड थ्योरी इट मीन्स ये क्वालिटेटिव में आ गई। इसमें क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को हम देखेंगे सोशल इन्वायरमेंट में,
उसको कैसे हैंडल करें, ये सब चीज़ देखेंगे। 4 स्टेजेस होती है, ध्यान रखना। ये सीक्वेंस भी आ जाता है कि पहले कोड होते हैं छोटे छोटे हमारे पास, फिर उससे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बन के लास्ट में कैटेगरी बना के और थ्योरी बना देते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या करेंगे, जो पास्ट की चीज़ें हैं, रिमोट यानी कि दूर की चीज़ें हैं, उनको एनालाइज करके उनके बारे में हम डाटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है, सिचुएशन को देखेंगे और उसके बारे में हम देखेंगे कि पास्ट क्या सिचुएशन थी, अब करंट में क्या सिचुएशन है। फिनोमिना यानी कि किसी एक फिनोमिना को, किसी एक इवेंट को स्टडी करना। इसका एम क्या होता है कि डिस्क्राइब कर सके किसी के एक्सपीरियंस को, कि जो एक्चुअली लीड किया गया एक पर्सन के द्वारा। जैसे कि एक पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि किसी एक फिनोमिना को समझना, कैंसर पेशेंट को हम समझ रहे हैं, उसकी लाइफ कैसे होती है, वो कैसे समय को व्यतीत करता है, ये सब चीज देखना। तो ये फिनोमिना को स्टडी करते हैं, क्वाली में आ जाएगी, ठीक है। अदर टाइप में बेसिक रिसर्च आपको पढ़ा चुकी, मैं अप्लाइड भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये अपनी होते हैं रिसर्च के टाइप्स कंप्लीट। इसके आगे की स्लाइड शो नहीं हो रही है, मेरी दूसरी खोलनी पड़ेगी। तो देखते हैं टाइम कितना बचा है, 4 मिनट। 4 मिनट है अपने पास, 1 सेकेंड, फिर मैं देखती हूँ आपको आगे करवाने के बारे में। 1 सेकेंड रुको, इतने आप इसको रिवाइज करो, मैं थोड़ा निकाल लेती हूँ। 1 सेकेंड, आप इसको देखो, ठीक है, ग्राउंडरी थ्योरी को पढ़ो। मैं पीडीएफ देखी हूँ, कहाँ रखती मैंने। रिसर्च एप्टीट्यूड, ये रहा। हाँ, इतनी बनी है अभी तक, अभी इतनी बनाई है मैंने। इसके बाद मैंने कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर दी थी आई थिंक। नहीं, बट है, पावर पॉइंट पे है वो, पीडीएफ मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, बस आज इतना पढ़ लेते, क्योंकि वो पीडीएफ है, पावर पॉइंट पे बनाती हूँ ना मैं, तो उस वजह से एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, वो स्लाइड्स के फॉर्म में है अभी। आप कहते हो तो मैं अभी आपको 4 मिनट में थोड़ा सा और देख लेती हूँ, बोलती हूँ, 1 सेकेंड को। देखिए, विंडो कैप्चर करती हूँ। दिख रहा है आपको? ठीक है, ये देखिए, हम आ गए थे यहाँ पर। ये एक्सपोर्ट करनी रहती है, फिलोसफी हमने कहाँ तक पढ़ लिया, कंपैरेटिव एनालिसिस ये नहीं पढ़ा अभी तक, डाटा ऑब्टेन, ग्राउंडेड रिसर्च यहाँ तक पढ़ लिया ना, फिनोमेना, हाँ यहाँ तक हो गया अपना। देखिए, अब आता है रिसर्च फिलोसफी पे। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे, ठीक है। रिसर्च की फिलोसफी आपको बता देती हूँ मैं। देखिए, इसके आगे क्या आएगा, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये सारा का सारा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 1 मिनट आपका लूंगी मैं कुछ बताने के लिए। अभी जाना मत, सुन के जाना, ठीक है। देखो, जो मेरा एक चैनल है जेएफ निशा इनसाइट्स, ये टेलीग्राम चैनल है, इस सब को आप, इसको आप अभी के अभी ज्वाइन करना, ये क्लास देखने के बाद आप ज्वाइन करना है इस चैनल को, ठीक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलेगी, ठीक है। कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर क्विजेज भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्विजेज मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। साथ में वो पोल वाले आते हैं, क्वेश्चन आंसर, वो भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो अपना नेट का सिलेबस है, नेट जेआरएफ का सिलेबस है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, वो दोनों का दोनों सिलेबस भी मिलेंगे आपको, ठीक है, सिलेबस का पीडीएफ। और साथ में अपना जो ये चैनल है, इस पे हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की 25 पार्ट है, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया है मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का। उसके 25 पार्ट है, 25 पार्ट है, वो आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के 2023 के
फेब के, मार्च के और दिसंबर के मैंने PYQ करवाए हैं, वो देख लेना। साथ में मैंने आपको दिसंबर 2023 के PYQ सबसे पहले करवाए थे, यहाँ पे काफ़ी शिफ्ट के पेपर, मतलब पूरे पेपर करवाए थे, वो भी देख लेना। रिसर्च एप्टीट्यूड की अपनी अपनी कितनी क्लासेस होगी, 3 से 4 क्लासेस हो चुकी है अपनी, वो भी देख लेना। साथ में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी मैंने टॉपिक करवाया है, और स्वयं प्रभा के 40 चैनल की भी वीडियो करवाई है, वो देख लेना। ठीक है, साथ ही साथ में मैंने आपको नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया हुआ है, वो अगर आपको देखना है तो वो भी देख लेना। और मेन थिंग क्या है अपनी कि 1 सेकेंड, आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है चैनल को, और सब्सक्राइब करना है। आप सभी देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। ठीक है, यहाँ तक आते हो तो सब्सक्राइब भी किया करो। दूसरा, कमेंट भी किया करो, जिससे मेरे को फीडबैक मिले कि क्या हो रहा है। ठीक है, मेरी जो टीचिंग है आपको अच्छी लगती है नहीं लगती, ये सब चीज़ कमेंट में बताया करो। और अपनी जो क्लासेस है उसका टाइमिंग है 2:30। ठीक है, 2:30 है पेपर 1 का, और पेपर 2 का है अपना 3:30 पेपर 2 का है। ठीक है, अपनी 30 आजकल जो मैं क्लास लेती हूँ, पहले मैं 1 आवर्स की या फिर 45 मिनट की लेती थी, अब जो अपनी क्लास होती है वो 30 मिनट की होती है, 30 मिनट की। ठीक है, 30 मिनट से थोड़ा ऊपर चली जाती है, 30 to 35 तक, और ये भी अपनी 30 से लेके 35 मिनट तक की होगी। ठीक है, क्योंकि फिर मेरे को भी पढ़ना होता है, मेरा भी काफ़ी टाइम जाता है, तो मैं थोड़ा आपको फास्ट भी करवाती हूँ। फास्ट मीन्स कि आपको तो मैं वैसे तो स्लो करवाती हूँ, एक एक चीज़ें बेसिक टू एडवांस करवाती हूँ, बेसिक टू एडवांस, बट थोड़ा फास्ट बोलती हूँ ताकि आपको क्या है, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।